नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 से संबंधित सारे प्रोविजंस को समझेंगे। इस आर्टिकल का जो थीम है वह यह है कि लॉज इनकॉन्स्टेंट विद आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मीन मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीन्स कि पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स गिवन है पर्सन्स को, उन मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी कंडीशन में डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है, प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा। इन जनरल कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को कम करता हो। कानून ही नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, कोई बाई लॉ नहीं बनाया जा सकता है, कोई रेगुलेशंस नहीं बनाया जा सकता है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी की जा सकती है किसी के भी द्वारा, एनी पर्सन की कोई नोटिफिकेशन स्टेट के द्वारा जारी कर दी जाए कि कल भर के लिए सभी लोग आर्टिकल 21 मीन्स प्राण एवं देह स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छोड़ दें। नहीं, ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ सकती। मीन्स जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स किए गए हैं उनको कम करने के लिए या उनको मिसमैच करने के लिए कोई रूल रेगुलेशंस नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तक कि यदि कोई प्रैक्टिस भी है, जिस प्रैक्टिस की वजह से, जिस ट्रेडिशंस की वजह से किसी महिला का, किसी पुरुष का या किसी अन्य कम्युनिटी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकता है, तो वो क्यों ना ही रिलीजियस प्रैक्टिस हो, धार्मिक प्रथा क्यों ही ना हो, उस धार्मिक प्रथा को भी समाप्त माना जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 में ये बात भी है कि संविधान लागू होने से पहले के भी कानून हमारे देश में लागू हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत से ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के काल के भारत में लागू हैं। यदि वे कानून जो अंग्रेजों ने बनाया यानी कि संविधान बनने से पूर्व बने और आज भी लागू हैं, अगर उन कानूनों के द्वारा भी या उन कानूनों का किसी एक सेक्शन, सब सेक्शन के द्वारा कोई मूल अधिकार वायलेट होता है, तो वो जो स्वतंत्रता के पूर्व का बना हुआ कानून है वह भी कानून लागू नहीं होगा। समझने की बात यह है कि मान लीजिए स्वतंत्रता के पूर्व कोई कानून बना और उसमें 100 आर्टिकल्स दिए गए हैं या 100 सब आर्टिकल्स दिए गए हैं, और उन 100 सब आर्टिकल्स में से या आर्टिकल्स में से 10 ऐसे आर्टिकल या सब आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो क्या 100 के 100 आर्टिकल विधि शून्य होंगे या फिर वो जितने मूल अधिकारों को वायलेट कर रहे हैं उतने समाप्त होंगे? तो 100 आर्टिकल्स में से अगर 10 आर्टिकल्स हैं जो मूल अधिकारों को वायलेट कर रहे हैं, तो 10 आर्टिकल समाप्त कर दिए जाएंगे, उनको नहीं लागू किया जाएगा। बाकी 90 आर्टिकल्स यानी कि 19 आर्टिकल्स अप्लाई रहेंगे। और इसी में एक बात और बोली गई है कि हमारी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस जो रूल रेगुलेशंस बना सकता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकता किसी भी कीमत में जो मूल अधिकारों को कम करता हो। हाँ, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, बट पार्लियामेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह किसी भी प्रकार से बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे को डिस्ट्रॉय न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजंस में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स बट ही कैन नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा मूल अधिकार को संशोधन करने वाला कोई संशोधन भी नहीं हो सकता जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उनको डाइल्यूट करता हो। यही आर्टिकल 13 की मीनिंग है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। इन समरी आर्टिकल 13 साफ साफ बोलता है कि मूल अधिकारों को किसी भी कीमत में कम नहीं किया जा सकता है। यदि उनको कम करने की कोशिश किसी के भी द्वारा की गई, तो वो जो एफर्ट है उस एफर्ट को आर्टिकल 13 विधि शून्य मानता है, और इस विधि शून्य को घोषित करने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी के द्वारा किया जाएगा। तो आर्टिकल 13 एक प्रकार से जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट क्यों
किसी कानून को समाप्त करेगी जब वही बना रही है। तो यदि पार्लियामेंट के द्वारा या किसी अन्य इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कोई बनाया गया कानून है, नियम है, उपनियम है, सब नियम है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उस कानून को समाप्त कर देता है। आई थिंक यह सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी और हम उम्मीद भी यही करते हैं। धन्यवाद।